जिनके अपने होश ठिकाने नहीं है, वो यूपी के मेरे काशी के बच्चों को नशेड़ी कह रहे हैं। यहां सब गुरु हो, यहां इंडी गठबंधन के पैंतरा ना चली। नया स्वरूप बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। आप देखिए, अपने भाषणों में राम मंदिर को लेकर कैसी कैसी बातें करते हैं। भले ही लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान बाकी है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने आम चुनाव का एजेंडा सेट कर दिया है। पीएम मोदी ने काशी में विपक्ष को कई मुद्दों पर घेरा और साफ कर दिया कि 2024 का चुनाव किन मुद्दों पर लड़ा जाएगा। पीएम ने राम मंदिर के मसले पर बात करते हुए कहा, विपक्ष बौखलाया हुआ है। गुस्से का, इनकी बौखलाहट का एक और भी कारण है। इनको काशी और अयोध्या का नया स्वरूप बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। आप देखिए, अपने भाषणों में राम मंदिर को लेकर कैसी कैसी बातें करते हैं, कैसी कैसी बातों से हमले करते हैं। मैं नहीं जानता था कि कांग्रेस को प्रभु श्री राम से इतनी नफरत है। भाई और बहनों, ये अपने परिवार और अपने वोट बैंक से बाहर देख ही नहीं सकते, सोच ही नहीं सकते। तभी तो हर चुनाव के दौरान साथ आते हैं और जब परिणाम नील बटा सन्नाटा आता है तो ये एक दूसरे को गाली देते हुए अलग हो जाते हैं। प्रधानमंत्री एक बार फिर से गरजे और कहा कि परिवारवाद, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण ने यूपी को विकास में पीछे रखा। पहले की सरकारों ने यूपी को बीमारू राज्य बनाया, यहां के नौजवानों से उनका भविष्य छीना। साथ ही पीएम ने राहुल गांधी पर भी जमकर निशाना साधा। दशक के परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण ने यूपी को विकास में पीछे रखा। पहले की सरकारों ने यूपी को बीमारू राज्य बनाया, यहां के नौजवानों से उनका भविष्य छीना। लेकिन आज जब यूपी बदल रहा है, जब यूपी के नौजवान अपना नया भविष्य लिख रहे हैं, तब ये परिवारवादी क्या कर रहे हैं? मैं तो इनकी बातें सुनकर हैरान हूं। कांग्रेस के शाही परिवार के युवराज का कहना है, और चौंक जाएंगे आप, कांग्रेस के युवराज परिवार ने क्या कहा? वो कह रहे हैं, और काशी की धरती पर आके कह रहे हैं, काशी के नौजवान, यूपी के नौजवान नशेड़ी है। ये कैसी भाषा है भाई? मोदी को गाली देते देते तो इन्होंने 2 दशक बिता लिए, लेकिन अब ईश्वर रूपी जनता जनार्दन पर, यूपी के नौजवानों पर ही ये लोग अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। जिनके अपने होश ठिकाने नहीं है, वो यूपी के मेरे काशी के बच्चों को नशेड़ी कह रहे हैं। अरे गौर परिवारवादियों, काशी का, यूपी का नौजवान तो विकसित यूपी बनाने में जुटा है। अपने संसदीय क्षेत्र में पीएम मोदी आत्मविश्वास से भरे नजर आए। पीएम मोदी ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा, इस बार तो इनको जमानत बचाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। इस बार यूपी 100% सीटें एनडीए के नाम करने वाला है। यहां सब गुरु हो, यहां इंडी गठबंधन के पैंतरा ना चली। बनारस नहीं, पूरे यूपी के पता हो, माल वही है, पैकिंग नहीं है।
इस बार तो इनको जमानत बचाने के लिए ही बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। साथियों, आज पूरे देश का एक ही मूड है। अब की बार मोदी की गारंटी है, हर लाभार्थी को 100% लाभ। मोदी लाभार्थियों के सैचुरेशन की गारंटी दे रहा है। तो यूपी ने भी सारी सीटें मोदी को देने का निर्णय किया है। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने वाराणसी में अमूल प्लांट सहित 13,202 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। पीएम संत गुरु रविदास की 647वीं जयंती समारोह में भी शामिल हुए। पीएम ने यहां संत रविदास की प्रतिमा का अनावरण किया, साथ ही संत गुरु रविदास जन्मस्थली का दौरा किया। उनके साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी साथ थे। खैर, प्रधानमंत्री ने लोकसभा चुनाव का आगाज कर दिया है। अब देखना यह है कि विपक्ष पीएम के आरोपों का जवाब किस अंदाज में देता है। लेकिन एक बात तय है कि ये तो पीएम मोदी की ओर से महज एक शुरुआत है। जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा, पीएम की तरकश के तीर विपक्ष को घायल करते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ यूपी।